जब ब्रेक मिली तो हाउ डिड यू कम टू नेस्कैफे बेसमेंट, क्योंकि उस टाइम पे ये बहुत पॉपुलर थे, नेस्कैफे बेसमेंट हो गया, कोक स्टूडियो हो गया, ये साथ साथ ही शुरू हुए थे। और फिर हमने जुल्फी का भी एक नया रूप देखा उस सब चीज़ों में, कॉल बैंड के बाद बड़े अरसे बाद वो आए थे। तो हाउ डिड यू गेट देयर? अच्छा, मैंने कभी दोस्तियां बनाई नहीं। मेरा रेयरली आई कैन लाइक, मैं कह लें कि बड़ा बोल तो नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्त बनाती नहीं, बिकॉज आई डोंट ट्रस्ट पीपल। ये नहीं कि मैं बुरा समझती हूँ उनको। अपनी पर्सनल जिंदगी में भी नहीं, या प्रोफेशनली भी नहीं? प्रोफेशनली भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, मेरी पर्सनल किसी के साथ जिंदगी में अच्छी भी बन नहीं। जाए तो मैं आउट ऑफ द वे जाके करती हूँ हमेशा। बहुत अगर किसी ने कह दिया, मेरे से ना नहीं होती है। मैंने कभी किसी को इनकार नहीं किया है कि और किसी के साथ अच्छा वक्त गुजरा हो ना, वो एक लम्हे का क्यों ना हो, आपको रिगार्ड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो जब आई थी, तो जब मैंने काला डोरिया किया, तो वही टीम के लोग थे, तो उन्होंने कहा कि नेस्कैफे भी आ रहा है, तो आप आके वहां भी ऑडिशन दे दें। ये भी मुझे चांस मिला। तो मुझे जुल्फी भाई की बात हमेशा मैं हर जगह कोट करती हूँ कि जब आप किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, वो फिल्म का हो या म्यूजिक का हो, आप काम करते हैं ना, तो जब आपको कहते हैं ना कि आप में ये टैलेंट है, लेकिन हम आपको फ्री ग्राउंड दे रहे हैं, खुल के खेलें, तो आपको मौका मिल जाता है कि आप जो हैं आप दिखा दें। उन्होंने कहा कि भाई, दिस इज योर ग्राउंड, यू कैन प्ले जैसा तुम्हारा दिल करता है। उन्होंने मुझे वो वक्त, वो मौका दिया, तो वो गाना भी वायरल हो गया। मुझे नहीं पता था, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर, मैंने कोई पहली दफा लाइफ में 2.5 इंच की वो हील पहन ली थी कि मैं लंबी लगूंगी, और उसके साथ खड़े होके 8-12 आवर्स मैंने वो रिकॉर्डिंग करवाई। इट वाज लाइव रिकॉर्ड हो रहा था, 12 म्यूजिशियंस थे, मैं लाइव गा रही थी। कि आप लगातार टेक्स दे रहे हैं ना, तो गला बैठ जाता है, चोक हो जाता है, आपको पता नहीं चलता कि मेरी बॉडी के एक एक मसल में दर्द हो रही थी, आके मैं बड़ा रोई। तो विद इन कोई 1 वीक वो गाना रिलीज हुआ, तो मुझे समझ ही नहीं, मेरा फोन लाइक वो बंद ही नहीं हो रहा है। तो वहां से वो ना, फिर शायद मेरी वो जर्नी में था, किसमें था, आई वाज फोकस्ड, तो तो मतलब आपको याद है कि आपने उस टाइम पे ऑडिशन में कौन सा गाना गाया था, जिसके बाद ऑफ कोर्स यू केम टू द फैक्ट, या डायरेक्ट उन्होंने आपको काला डोरिया के बाद ऑप्शंस दिए कि ये है गाना, ये कर ले। मैंने नुसरत खान साहब का गाना ऑडिशन में गाया था। राइट, दैट सॉन्ग इज स्टिल क्लोज टू, वेरी लाइक क्लोज टू माय हार्ट। कौन सा था? हानिया जानिया कभी दुख सुख। तो ये गाना मुझे बहुत पसंद है, मैं अक्सर ऐਵੇਂ रैंडमली गाती भी रहती हूँ घर पे। मेरे साइड टेबल पे हारमोनियम पड़ा होता है। ये मैंने ऑडिशन में गाया, तो उन्होंने कुछ सिंगर्स का बोला था, वो कवर सॉन्ग किया करते थे नेस्कैफे में, ओरिजिनल नहीं होते थे। था। तो मैंने कभी लाला को गाया नहीं है, लेकिन अम्मी को बचपन में कैसेट पे लगा के सुनते हुए देखती थी। कहती थी, क्या आप थक्कड़ से गाने सुनती रहती हैं, मतलब इतने सैड गाने होते हैं। समझ तो मुझे नहीं आती थी, लेकिन जब समझ आए ना, तो बोलती बंद हो गई थी। ऑफ कोर्स बहुत ही डेप्थ होती है, हम लोग तो शायद एज बच्चे या टीनेजर्स वो डेप्थ समझ नहीं पाते। कितना मुश्किल था। I wanted to tell everyone कि जब आप किसी की दर्द वाली आवाज सुनते हैं, किसी को हार्ड वर्क करके देखते हुए, किसी अचीवमेंट पे देखते हैं, तो यकीन माने वो सारी की सारी उसकी जर्नी प्रैक्टिकल थी। उसने प्रैक्टिकल किया था, उसने शायद रातें जागी थी, उसने भूख काटी है, वो रोए भी हैं, उन्होंने रिजेक्शन बर्दाश्त किया है। कि मेरे तो मुंह पे लोग कहते थे, मर्दाना आवाजें, इन्हें नहीं चलना। तो अल्लाह जब चलाता है ना, तो फिर कोई रोक नहीं सकता। तो जब आपने गाया कमीज तेरी काली, ऑफ कोर्स वायरल हो गया था, और हर जगह, मतलब उस टाइम पे शायद नेस्कैफे बेसमेंट का सबसे पॉपुलर गाना बन गया था कि ये क्या कर गई है लड़की, और ये कैसे गाई है। वो इंडिया तक लोग उसकी वो रिक्रिएट कर रहे थे वीडियोस, और उस पे वो रिव्यूज देते थे, और मुझे टैग किया करते थे। फिर वो एक गोरे हैं दो, तो वो उन्होंने मेरा नाम रखा था पावर हाउस। शी इज अ पावर हाउस। पावर हाउस बहुत अच्छा नाम दिया, आई थिंक राइट नाम दिया है। तो इस सारे टाइम पे डिड यू गेट अ चांस उस टाइम पे अताउल्लाह साहब को मिलने का? एक्चुअली क्योंकि जब आपकी जर्नी स्टार्ट होती है ना, तो फिर आपको पुल करने के लिए भी लोग आते हैं, डाउन करने के लिए भी आते हैं। तो टीवी चैनल्स वाले मुझे टीआरपी के लिए ना लाला को बुलाते थे, और साथ मुझे बिठाया करते थे कि लाला इसको डांटेंगे, या टीआरपी कोई मेस क्रिएट हो जाएगा, तो हम कंट्रोवर्सी आएगी। लेकिन मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि बड़ा आर्टिस्ट हमेशा ज़र्फ का भी बड़ा होता है। लाला मेरे साथ बैठे हुए थे, मुझे अभी भी याद है कि निजी चैनल पे हम बैठे हुए थे, तो उस एंकर, फीमेल एंकर थी वो, मैं उनकी भी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। तो वो कहती है कि लाला देखे ना, ये छोटे से बच्चे आजकल के उठ के आते हैं और गाना गा देते हैं, तो इनको तो राइट सब देखे। मैंने तो गाया, ब्रांड कोई है, मुझे हायर करने वाला कोई है, इसमें मेरा लेना देना कहाँ है। लोग इस बात को नहीं समझते हैं, लेकिन झट से कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें मैं कहाँ हूँ, मैं तो एज अ वोकलिस्ट गई हूँ, गाने वाली हूँ। तो लाला ने चुप करके ना वैसे करके बैठे हुए थे, चुप करके सारी बात सुन रहे हैं। जरा खामोश हैं, कम बोलते हैं। हाँ, कम बोलते हैं, लेकिन ही इज वेरी, वो भी हार्ट ब्रोकन आशिक है। तो लाला कहता है, मेरे गाना आज तक सबने गाया है, लेकिन उसका सबने कार्टून नहीं बनाया। मैं भी गाता हूँ तो कहते हैं क्या गा रहा है, लेकिन इसने इंसाफ किया है। उन्होंने मेरा माथा चुमा, तो जवाब मिल गया। वाह।